नमस्कार। इसी के साथ मैच शुरू हो गया है और बस कुछ थोड़े ही रन बाकी है। आहा 7 रन बाकी है और ये आकाश की टीम ने दौड़कर 1 रन ले लिया है और अभी 6 रन बाकी है। और मानव की टीम के गेंदबाज ने गेंद डाली और क्या गेंद डाली है और इसी के साथ ये लगाया 6 और मानव की टीम ने कैच पकड़ लिया है और इसी के साथ आकाश की टीम हार गई है। मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी थी गेंद को हिट करने में, पर ये गेंद ही गद्दा निकली तो मैं क्या करूँ। अगर बॉलिंग ठीक तरह से की होती तो ये सारी नौबत आती ही नहीं। सारे फील्डर्स ही स्टैचू की तरह खड़े थे और 2 बार तो कैच छूटी और मिसफील्डिंग भी कितनी हुई थी। ओपनिंग बैट्समैन, 1 डाउन और मिडिल ऑर्डर सभी फेल हो गए। टीम की हार के लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल है और जब प्रैक्टिस करनी थी तब कोई अच्छे से नहीं कर रहा था और अब से कोई भी मैच बिना प्रैक्टिस के नहीं करनी है। सुनो, आज हार गए तो क्या हुआ, इसमें से कुछ तो सबक सीखना जरूरी है ना। निष्फलता ही सफलता की चाबी है। सबका मकसद जीतना ही होता है पर सभी तो जीत सकते नहीं है ना। यही दुनिया का नियम है, कहीं धूप कहीं छाव, हमें इसी के अनुसार तो चलना है। फिर से मेहनत करेंगे और फिर से जीतेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी हार नहीं होती। बच्चे लोग शांति रखो। ए बच्चे लोग शांति रखो बेटा, सुनो मेरी बात सुनो। हार जीत की बातें छोड़ो। हार जीत ये तो जीवन का नियम है। आप लोग मेरे साथ आओ, सभी बच्चों शांति रखो, मेरे साथ अंदर आओ। मैं आज तुम्हें कुछ अच्छी ज्ञान की बातें बताता हूँ जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले। आइए बेटा, आइए अंदर शांति। आजा बेटा। सफलता पाने के लिए हम मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। कुछ में कमजोरियां भी है, कुछ में खूबियां भी है, कुछ लोगों में शक्ति भी है, कोई में अशक्ति भी है। जैसे कि एक छोटी मछली होती है। अब मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती, मछली पानी में तैर सकती है। शेर पानी में मगर की तरह नहीं रह सकता, शेर जंगल में दौड़ सकता है। इसी तरह आप लोगों में भी हर एक में अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी खूबी है। कोई कमजोर नहीं है, कोई शक्तिशाली नहीं है, सबको भगवान ने कुछ न कुछ दिया है। बराबर है, सही है। तो सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, नसीब भी चाहिए। सबको सफलता ही मिलती, बराबर है। कोई एक मजदूर है, बहुत मजदूरी करता है, फिर भी उसको बेचारे को कुछ ज्यादा नहीं मिलता। और एक सेठ खाली मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, तो भी उसको पैसे मिलता है। तो ऐसा नहीं कि सेठ का नसीब अच्छा और मजदूर का खराब है। सबको अपनी अपनी मेहनत के हिसाब से मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसलिए आप क्या करो, मेहनत करो, अपनी शक्ति को पहचानो, जरूर आपको सफलता मिलेगी। बराबर। अभी आपकी क्रिकेट की टीम है तो समझो एक बार टीम आ गई, एक बार वही टीम जीत गई, तो हर किसी को एक बार फैसला देख के नहीं करना चाहिए कि ये टीम जीतेगी, ये इसमें ये नबला है, ये सबला है, ये अच्छा है। ऐसा नहीं है। वो टीम भी हार सकती है जो हर बार जीतती है, वो टीम भी जीत सकती है जो हर बार हारती है। समझे? इसलिए मेहनत का फल आप करो, ईमानदारी से मेहनत करो, फल मिलेगी, सफलता मिलेगी। कभी निष्फलता, सफलता अपने हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर को हाजिर नाजिर रखकर मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। समझाता हूँ बच्चों, समझाता हूँ। तुम लोग घर पे रोटी खाते हो, तो रोटी के बिना ताकत कहाँ से आती हो? समझो आप रोटी नहीं खाएंगे
तो रोटी खाते हो तो ताकत आती है ना उससे। अच्छा, रोटी कौन बनाता है? बात सही है, पर रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए? पर मेहनत करोगे किस चीज पर? आटा, पानी और तेल चाहिए। चकला, बेलन और आटा सानने के लिए बड़ा सा थाला चाहिए और तवा भी चाहिए। हाँ, सेकने के लिए तवा चाहिए, बराबर। और मम्मी भी चाहिए, रोटी अपने आप थोड़ी ना बनेगी। भूल गए, सब रेडी है, सब कुछ है, मगर तुम थोड़े रोटी बनाओगे, तुमको आता है? नहीं। मम्मी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। रोटी बनाने के लिए मम्मी चाहिए, मगर उसके लिए मेहनत। मम्मी ऐसी बैठी रहेगी मेहनत किए बगैर तो रोटी थोड़ी होगी। उसकी किस्मत भी चाहिए, उसका दिमाग भी चाहिए। मेहनत, किस्मत, दिमाग सब चाहिए ना, तब आदमी आगे काम करेगा ना। अभी सुनो, एक मजदूर कितने भी मेहनत करता है मगर उसकी किस्मत नहीं है। बेचारा मेहनत करता है, मेहनत तो महीने का 5,000 मुश्किल से कमाता है। और एक पढ़ा लिखा ऑफिसर ऑफिस में बैठे बैठे सिर्फ साइन करता है, लेकिन हर महीने लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतना पगार कमाता है, बराबर है। अब मजदूर बेचारा इतनी मजदूरी करता है, कुछ नहीं पता। और 10वीं फेल सेठ बैठे बैठे महीने का 5 लाख, 10 लाख इतना कमाता है। क्यों? क्योंकि दादाजी, सेठ की किस्मत पावरफुल होती है, इसीलिए तो मेहनत करने वाले और बुद्धिशाली लोग तनख्वाह लेने के लिए वहाँ अपनी मेहनत और बुद्धि बेच देते हैं। वेरी गुड बॉय। अच्छा, अभी सुनो बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बंटी नाम का एक लड़का था। रोज उसकी मम्मी उसको सवेरे एक दूध भरा ग्लास देती थी और दूध देने से पहले चम्मच से बराबर हिला देती। अब एक दिन बच्चे की मम्मी किसी काम से बाहर गई, तो बंटी ने अपने हाथ से दूध का ग्लास लिया, दूध भी भरा अंदर और पी लिया। मगर मम्मी के हाथ में जो दूध में जो मिठास थी वो उस दूध में नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि मम्मी ग्लास भर के दूध देती थी, वो मीठा लगता था, और आज ये दूध मैंने दूध मिलाया ग्लास में, हिलाया, फिर भी मीठा क्यों नहीं है? तो बताओ बच्चों, बंटी को दूध मीठा क्यों नहीं लगा, फीका क्यों लगा? उसने भी चम्मच से हिलाने की मेहनत तो की थी। उसमें माँ का प्यार नहीं था। हाँ, माँ का प्यार नहीं था उसमें। फिर आगे? और मम्मी उसमें रोज शक्कर डाल के हिला के देती थी। बंटी शक्कर डालना ही भूल गया। अरे बाप रे, मेन मिस्टेक तो यहाँ पकड़ी गई। शक्कर का डब्बा भूल गया कि शक्कर में डालूं, हिलाने लगा। खाली तो थोड़ी शक्कर थी तो मीठा लगेगा। ऐसी गलती मत करना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरह मेहनत का सही ढंग नहीं किया, बट उसने मेहनत की बराबर, लेकिन शक्कर लेना भूल गया। इसी तरह बिना ढंग मेहनत करोगे तो कोई फायदा नहीं है। सही ढंग से मेहनत नहीं करोगे तो फायदा नहीं है। सही ढंग से मेहनत करो, सफलता मिलेगी। समझ के करो। मत सोच तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान की किस्मत अच्छी होती है उस इंसान के जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, बराबर। पुण्य कहो या किस्मत, दोनों समान है। जब हम अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, पुण्य प्राप्त होगा, और पुण्य प्राप्त होने से आदमी सुखी होता है, बराबर। जी दादाजी, जी दादाजी। दादाजी, मैं नहीं मानता इन पाप और पुण्यों की बातें। अरे जो चीज दिखती नहीं उस पे भला क्या भरोसा करना दादाजी, उसको मान के क्यों अंधविश्वास को पाले। ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि इंसान को जीने के लिए किस चीज की जरूरत ज्यादा है? हवा, पानी, सूर्य प्रकाश
और खुराक। पानी, सूर्य प्रकाश, ये सब तो हमें दिखाई देता है, पर हवा हमें कहाँ दिखाई देती है? हवा तो हमें दिखाई नहीं देती। वो हमें कहाँ से मिलती है? हवा है, और हवा के बिना इंसान एक पल भी नहीं जी सकता, और ये विज्ञान ने प्रूव किया है। हवा कहाँ है बताओ? हवा हम कहाँ से खरीद के लाते हैं? दादाजी, हवा हमारे चारों ओर है, ना उसे कोई खरीद सकता है, ना उसे कोई बेच सकता है। अरे लेकिन हवा तो दिखती नहीं है, फिर हम कहाँ से मानेंगे कि हवा है? दिखती नहीं है तो क्या हुआ, उसका हम एहसास कर सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं दादाजी। वाह वाह, सही कहा तुमने, बिल्कुल होशियार लड़का है। इसी तरह हवा जैसे में दिखती नहीं फिर भी महसूस कर सकते हैं, इसी तरह पाप और पुण्य दिखता नहीं है, लेकिन कर्मों का फल पाप पुण्य हम महसूस तो कर सकते हैं ना, ये तो ठीक है। और पाप पुण्य दिखाई तो देता है, नहीं दिखाई देता है, मगर महसूस तो कर सकते हैं ना हम। इसी तरह ये हवा का भी हम महसूस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर चीज दिखाई दे, पर उसके होने या न होने से जो परिणाम मिलता है उसकी वजह से हम उस चीज की उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। सही है कि नहीं? अब देखो, गौर से सुनना है, मैं एक सत्य घटना सुनाता हूँ। कुछ समय पहले हम लोग, हमारा सर्कल पालीताना जा रहे थे। एक आदमी अपने पूरे परिवार के साथ जा रहा था। उनमें से कुछ लोग गाड़ी में बैठे थे तो कुछ लोग बस में सवार थे। हम लोग हंसते हंसते, बातें करते करते, टोल टप्पे करते करते पालीताना पहुंचे। बड़े भाव से दर्शन करके वापस लौट रहे थे कि रास्ते में बस रुकी। जिसको चाय पानी पीना है पी ले। पर दादाजी, मुझे तो कॉफी पीनी है। अरे इतनी गर्मी में कॉफी कौन पिएगा? मुझे तो गन्ने का रस चलेगा दादाजी। अरे तुम चुप रहो, मैं तुम लोगों को नहीं पूछता। ये ड्राइवर जो रुकी ना, उस गाड़ी का ड्राइवर पूछ रहा था कि ये यहाँ बस रुकी है, जिसको चाय नाश्ता करना है, चाय कॉफी पीने पी लो। फिर क्या हुआ दादाजी? फिर तो चाय पानी नाश्ता सब पेट भर के बस में चढ़ गए। लेकिन जो आदमी गाड़ी लेकर आया था, उसकी दोनों लड़कियां बोली, अब हम बस में नहीं बैठेंगे, हम तो आपके साथ गाड़ी में बैठेंगे, हमको गाड़ी में बिठा दो। फिर उन बच्चियों को बहुत समझाए कि बेटे तुम बस में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ, गाड़ी में जगह नहीं है, लेकिन वो मानी नहीं। हाँ दादाजी, ये मीत भी ऐसा ही जिद्दी है। अच्छा, तुम भी माँ बाप के सामने घर में सबको सताते हो, जिद करते हो। देखो बच्चे, जिद कई बार ऐसी परेशानियां पैदा कर देती है जिसका कोई उपाय नहीं। इसलिए आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहें, उनकी बात माननी चाहिए, समझे? जिद मत करना बेटा। लेकिन वो दोनों लड़कियां मानी नहीं, दोनों ने जिद चालू ही रखी कि नहीं, हम बस में नहीं बैठेंगे, हम आपके साथ गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी में बैठेंगे। फिर वो बच्चियों का क्या हुआ दादाजी? कि गाड़ी में वो दो बच्चियां जो जिद कर रही थी ना, उनको बिठा दिया, और गाड़ी में से दो बच्चियों को जो जिद नहीं कर रही थी उनको प्रेम से समझा कर बस में बिठा दिया। हम लोग अहमदाबाद पहुंचने ही वाले थे कि वो गाड़ी जिसमें दो लड़कियां बैठी थी ना, वो गाड़ी से ट्रक का टकरा हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप रे, गाड़ी में जो सब बैठे थे वो सभी ड्राइवर सहित खत्म हो गए, मर गए। बताओ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चियों ने जिद की। अगर वो जिद न करते गाड़ी में बैठने की तो वो बच जाती, एक्सीडेंट नहीं होता, मगर नहीं मानी, इसलिए उनको मरना पड़ा। इसलिए मैं बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि कभी जिद मत करो। आपके बुजुर्ग जो मानते हैं, बड़े जो लोग कहते हैं, उनकी बात मानो। फिर वो क्लास का टीचर हो, माँ बाप हो, कोई भी, सबका कहा मानो, जिद मत करो। ये सब किस्मत से हुआ। जिसकी किस्मत ऐसी होती है
उसे ऐसा ही सोचता है और वो ऐसा करता है तो वो तकलीफ में पड़ जाता है। दादाजी, उन लड़कियों की किस्मत खराब थी, इसीलिए तो वो बस में से उतरकर गाड़ी में बैठने की जिद करने लगी, वरना आज वो लड़कियां जिंदा होती। हमारे किए कर्म, यानी फिर वो पाप पुण्य का काम हुए किसके, हमारे किए कर्म से ही हमें उसका फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले का नसीब अच्छा होता है, अच्छा फल मिलता है, उनके खाते में पुण्य जमा होता है, और बुरे कर्म वालों के खाते में पाप जमा होता है, क्योंकि उन्होंने कर्म पाप के किए होते हैं, अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं। इस तरह किस्मत अच्छी बुरी ये सब हमारे किए कर्मों पर आधार रखता है। इंसान चाहे कितनी भी चतुराई कर ले, समझे, इंसान चाहे कितनी भी चतुराई कर ले, किस्मत में जो लिखा है वो उसे छोड़ता नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। एक दूसरा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। आप लोगों को याद है थोड़े साल पहले लातूर में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, और उस भूकंप में कई लोग मर गए थे। अब देखो किस्मत की बात आ रही है, जिसके किस्मत में मौत लिखी थी सब मर गए। एक आदमी लातूर का ही था, वो बच गया। क्यों पता है? वो उसी दिन ऑफिस के किसी काम से बाहर गांव गया था। वो बच गया क्योंकि उसके किस्मत में मरना नहीं लिखा था, बराबर वो बच गया। और एक आदमी लातूर का नहीं था, ऑफिस के किसी काम से वो लातूर में आया, मगर उसके किस्मत में मरना था तो वो मर गया। बराबर समझ में बात आ गई? किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। दादाजी, हमारी किस्मत कमजोर है, पर उसको पावरफुल करने के लिए क्या करना चाहिए? सुनो बच्चे, कमजोर और पावरफुल की बात है। ये बच्चा बोलता है हमारी किस्मत कमजोर है, उसको पावरफुल करने के लिए क्या करना चाहिए, बराबर? तो सुनो, मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें मिलता है। तो अच्छा पाने के लिए, अच्छा पावरफुल किस्मत करने के लिए, अच्छी किस्मत बनाने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्म करोगे तो बुरा, अपने को अच्छा पाना है ना, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने से पुण्य प्राप्त होते हैं, और पुण्य प्राप्त होने से किस्मत अच्छी बनती है, किस्मत पावरफुल बनती है। अच्छा कार्य मतलब कैसा कार्य? रोज भगवान के दर्शन जरूर करो, श्रद्धा के साथ भक्ति करो, प्रार्थना करो, भजन करो, सब कुछ अच्छी नियत के साथ। ए बच्चा, तुम उस लड़की को क्यों परेशान करते हो? परेशान करता है ना? नहीं बेटे, मैं तुम सबको अच्छी बातें सुना रहा हूँ, अच्छा सीखो। तुम लोग स्कूल में किस लिए आते हो? अच्छा सीखने के लिए। अच्छा, हम लोग धर्म की बातें करते हैं, किस लिए? अच्छे धर्मिष्ठ बने, इसलिए। अभी परेशान मत करना, से सॉरी। ओके, वेरी गुड। तो सुनो बच्चे, बिना स्वार्थ के गरीबों की सेवा करना, बिना स्वार्थ गरीबों को दान देना, बिना स्वार्थ संतों की सेवा करना, जीव मात्र पर दया करना। जीव कितना भी छोटा हो, समझे, जीव कितना भी छोटा हो, उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पेड़ पौधों को बेवजह काटना भी नहीं चाहिए, फूल पत्तों को बिना वजह तोड़ना भी नहीं चाहिए। संतों की सेवा करना, माँ बाप के आशीर्वाद लेना, बड़ों का आदर करना, जरूरतमंदों को अपने हिसाब से मदद करना, ये सब पुण्य के काम करने से, अच्छे काम करने से हमारी किस्मत अच्छी बनती है, हमें पुण्य मिलता है। श्रद्धा का मतलब होता है भगवान पे विश्वास, और भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा। आंखें बंद करके, हाथ जोड़कर, प्रभु के सामने नमस्कार करने की मुद्रा में खड़े होकर, प्रभु को नमस्कार करने की मुद्रा में खड़े होकर, सर झुकाकर मन की आंखों से प्रभु के दीदार करो। फिर देखो जादू, प्रभु हमें कैसे काम करने की ताकत देता है। सही तरीका
सही समय का संकेत भी करते हैं। अगर हम समझ नहीं पाते तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनता हूँ। तुम लोगों को कहानी सुनने की बड़ी अच्छी आदत है, मजा आता है। कहानी सुनने में मजा आता है, कुछ सीखने को मिलता है। अभी सुनो कहानी। एक आदमी नदी के किनारे सैर कर रहा था। चलते चलते पैर फिसलने से वो नदी में गिर गया। आजू बाजू देखा, वहां कोई बचाने वाला था ही नहीं, पर वो बड़ा आस्तिक था, भगवान को मानने वाला। उसने भगवान को पुकारा, भगवान मुझे इस मुसीबत से बचाओ, भगवान मुझे बचा लो। इतने में एक नाव उसके करीब आई। देखो, भगवान ने भेजी नाव को। उसमें एक माझी बैठा था, नाव चलाने वाला बोलता है ना, खेवना, वो बैठा था। और उसने जो डूबता था ना, उस आदमी को कहा, आजा भाई आजा, नाव में बैठ जा। पर वो बोला, मेरा भगवान खुद आकर मुझे बचाएगा। नाविक ने बहुत समझाया, अरे भाई आ जाओ, नाव में बैठो, अरे भाई आ जाओ। वो नहीं माना। नाविक बोला, भाई तेरी मर्जी। वो तो दूर चला गया। अंत में वो आदमी डूब के मर गया और भगवान के पास पहुंच गया। पर जाके भगवान से बोला, भगवान आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि, तेरी मति मर गई थी। मैंने ही उस नाविक को तेरे पास भेजा बचाने के लिए। तूने उससे सहारा क्यों नहीं लिया? मैंने तुम्हें बचने का मौका दिया था, पर तूने वो गंवा दिया, तो मैं क्या करूं? बच्चों, आई बात समझ में? कुदरत के और भगवान ने दिए हर संकेतों को समझना चाहिए। हाथ आए मौकों को गंवाना नहीं चाहिए, मौका को छीन लेना चाहिए। जिंदगी मिली है वक्त को बनाने के लिए, पर वक्त नहीं मिलेगा जिंदगी बनाने के लिए। दादाजी, ये बात सही नहीं है कि अच्छा करने वाले को अच्छा मिलता है और बुरा काम करने वाले को बुरा। दादाजी, मैंने कई बार देखा है कि अच्छा करने वालों का भी बुरा होता है। वो नीलम है ना, नीलम मेरी कक्षा में पढ़ती है। उसकी दादी बहुत धर्म करती है, पर भगवान उसकी कभी नहीं सुनता। उस नीलम के माता पिता को भी भगवान ने छीन लिया। दादी को बड़ी गरीबी भुगतनी पड़ती है। दादाजी, कभी किसी प्लेन की दुर्घटना या भूचाल में किसी डॉन को मरते हुए देखा है आपने? दादाजी, हमारी गली के जग्गू दादा को देखिए, लोगों को कितना परेशान करते हैं। सबको डरा धमका के पैसे इकट्ठे करते हैं, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, फिर भी हम उनसे डरते हैं और वो शान से गाड़ी में घूमते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े लोग संगीन जुर्म करने के बाद भी छूट जाते हैं। ये कहाँ क्या न्याय है? एक बार मेरे पापा के इकलौते बेटे को डायरिया हुआ था। पापा के इकलौते बेटे? पकड़ लिया तुमने। तो सुनो, मुझे पापा को छोड़ो, मुझे एक दिन डायरिया हुआ था। सवेरे मेरे सामने पकोड़े खा रहे थे और 1-2 किलो पकोड़े खा गए थे, फिर भी वो चैन से बैठे थे। तो सोच में पड़ गया, ऐसा क्यों? अरे दादाजी, आपने अगले दिन ज्यादा खा लिया होगा, इसलिए आपको डायरिया हो गया। और आपके अंकल को दूसरे दिन डायरिया हो गया होगा। हाँ, मुझे डायरिया हो गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज आप सब लोग मनोज अंकल के फार्म पर गए थे? हाँ, बढ़िया बढ़िया, अच्छे अच्छे मैंगो खाए थे? दादाजी, वहाँ पर तो 100 से भी ज्यादा मैंगो ट्री थे और उसमें 100 से ज्यादा मैंगो थी। हाँ, पर ये मैंगो ट्री का बीज कब बोया होगा? कल ही थोड़ा बोया होगा। अरे दादाजी, एक दिन में मैंगो ट्री नहीं बनता, 5-10 साल लगते हैं। शाबाश शाबाश। अब दूसरी बात, तुम लोगों ने अपने घर में अनाज के स्टोरेज को देखा है? एक में गेहूं और दूसरे में बाजरा। मानो कि आपकी मम्मी रोज बाजरे की रोटी बनाए और गेहूं की न बनाए तो? बाजरी जल्दी खत्म हो जाएगी और गेहूं पड़ा रहेगा। शाबाश। अरे दादाजी,
हमने आपसे पूछा था कि दुनिया में धर्म करने वाले लोग भी दुखी है और पाप करने वाले लोग जलसा करते हैं। धर्म करने से किस्मत बुलंद होती है और सुख मिलता है, ऐसा आप कैसे कहते हो? अरे जरा शांति रखो तुम लोग, मैं तुमको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। कल खूब पकोड़े तो आज डायरिया, आज खूब पकोड़े तो कल डायरिया। इसी तरह अगले जन्म में पाप तो इस जन्म में दुख, और इस जन्म में पाप, सुनो, इस जन्म में पाप तो अगले जन्म में दुख। और फिर इसी तरह नीलम की दादी पिछले जन्म में पाप तो इस जन्म में दुखी, पिछले जन्म में उन्होंने पाप किए होंगे तो इस जन्म में दुख भोग रही है। इसी तरह फिल्म स्टार्स, बड़े लोग, जग्गू दादा, इस जन्म में पाप तो अगले जन्म में दुखी। इसी तरह मैंगो ट्री का भी है, 15 साल पहले बोते हैं तो 15 साल के बाद मैंगो मिलती है। इसी तरह नीलम की दादी ने भी पिछले जन्म में खूब पाप किए होंगे तो इस जन्म में खूब दुख भुगत रही है, और इस जन्म में पुण्य किया है तो अगले जन्म में सुख भुगतेगी। और अंत में इस साल गेहूं का यूज करेंगे, गेहूं का इस्तेमाल करेंगे तो बाजरा बचेगा, और बाजरे का इस्तेमाल करेंगे तो गेहूं बचेगा। इसी तरह कष्ट सहन करोगे, सुनो, इसी तरह कष्ट सहन करोगे तो पाप कम होगा और पुण्य बचेगा, और पुण्य से सुख मिलेगा, और सुख भुगतते रहे तो पुण्य कम हो जाएगा, और पाप बाकी बचेगा तो पाप से दुख भुगतना पड़ेगा। दादाजी, ये क्या दस्त का किस्सा, बाजरा, गेहूं, मुझे तो क्या खिचड़ी पकड़े समझ में ही नहीं आ रहा। देखो, जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ सब कुछ लौटकर वापस आ जाता है। इसीलिए अच्छा बुरा, सच्चा झूठा सब दुनिया से अटकाने की कोशिश करो, और निश्चित रूप से सिर्फ अच्छा आपके पास वापस आएगा, बुरा चला जाएगा। माली तो पौधों को रोज ही पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में अच्छा जीवन बनाने के लिए धर्म को बनाए रखिए। प्रत्येक चीज अपने समय पे होगी। रोज अच्छे से अच्छा काम करोगे तो उसका फल उचित समय पे जरूर मिलेगा। अब समझ में आया सफलता का रहस्य? बच्चों, तुम्हारा ये दादाजी कोई आलतू फालतू चीज नहीं है। हम किसी बात पे अंधश्रद्धा नहीं रखते, मगर जब सत्य समझ में आए तो अपनी पकड़ भी नहीं रखते, अहंकार भी नहीं करते। मैं सब ठीक तरह समझाऊं, समझे? मैं सब ठीक तरह समझाऊं। भगवान महावीर ने आपके प्रश्नों का भी बहुत शानदार बचाव किया, और डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि हमारे भगवान महावीर सही थे और सही रहेंगे। पहले भी कहा था कि सब चीज दिखाई दे ये जरूरी नहीं। हवा हमें दिखती नहीं, फिर भी एहसास होता है, अनुभव होता है, तो मैं मानना पड़ेगा। वैसे ही परलोक का भी ऐसा है, परलोक को भी ऐसे ही हमें मानना पड़ेगा। अब एक बात सुनो, एक बच्चा अति वैभवशाली धनाढ्य बाप के वहां जन्म लेता है, और दूसरा बच्चा गरीब झोपड़ी में जन्म लेता है। अब मुझे बताओ कि आज ही पैदा हुए बच्चे ने कौन से पुण्य किए होंगे जो इसे धनाढ्य के घर में पैदा हुआ, और दूसरे बच्चे ने क्या पाप किए होंगे जो गरीब की झोपड़ी में जन्म लिया। इसलिए हमें मानना पड़ेगा, जिसने पिछले जन्म में पाप किए थे उसे गरीब के घर में जन्म मिला, और जिसने पिछले जन्म में पुण्य किए थे उसे अमीर के घर में जन्म मिला। इसी तरह पूर्व जन्म में मानना अंधश्रद्धा नहीं, वास्तविकता है। आज के गरीब धर्मात्मा की कल यानी दूसरा जन्म सुखमय होगा, और आज के श्रीमंत पापात्मा की कल यानी अगला जन्म दुखमय होगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं। समझ गए बच्चों?
इन शॉर्ट मेरा कहने का ये मतलब है कि जो इस जन्म में पाप करता है वो अगले जन्म में दुखी होता है, और जो इस जन्म में पुण्य का काम करता है वो अगले जन्म में सुख पाता है। समझ गए? थैंक यू दादाजी, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई और ऐसा ही ज्ञान हमें रोज देना और ऐसी धर्म की बातें हमें समझाना। तो बोलो सब एक साथ, भगवान महावीर की जय, भगवान महावीर की जय। बच्चों याद रखिए, जैन धर्म हमें अहिंसा की राह दिखाता है। हमारे राष्ट्रपिता पूज्य गांधी जी ने भी हमें अहिंसा का राह दिखाया था। किसी भी जीव को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। आज से हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। आज हम लोग टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग ज्यादा करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन सब चीजों का उपयोग करना अच्छी बात है, मगर खेलने के लिए और टाइम पास करने के लिए इन सब चीजों का उपयोग हमारे दिमाग को और आंखों को नुकसान पहुंचाता है। जैन धर्म की राह पर चलने से हमें शांति मिलती है और परम सुख की प्राप्ति मिलती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों से हमें जैन धर्म के संस्कार की सीख लेनी चाहिए। जब भी हमें टाइम मिले हमें लड़ाई झगड़ा टंटा से दूर रहकर ज्ञान की अच्छी बातें सीखनी चाहिए। पाठशाला में जाके धर्म की बातें और धर्म के पुस्तक का पठन करना चाहिए। टीवी पर हम फालतू और विभत्स और ज्ञान न देने वाली सीरियलें देखते हैं, उससे अच्छा है कि पाठशाला में जाकर धर्म की बातें करें, धर्म का आचरण करें। ऐसा करने से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जीवन में अगर आप लोगों को कुछ हासिल करना है, बड़ा बनना है, तो हमें धर्म से कुछ सीखना चाहिए। धर्म का पालन करके हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। हम अच्छे इंसान बनेंगे। शाबाश। हम